Students, now we are discussing a new chapter, decimals. It is a really very important chapter, so try to understand it. Now, what are the decimals? So any number expressed in decimal form is called decimal. Means if we are expressing any number in decimal form. Now what is that decimal form? So in that decimal form, there are two parts. First part is whole number part and second part is decimal part. So if I will represent any number like this, means there will be a decimal point, and before that decimal point there is a whole part, and after that decimal point there will be a decimal part. So whole part plus decimal part and that decimal point, the combination of all these three things is decimal representation of any number. ओके, सो आप इस डेसिमल पॉइंट के पहले वाले पूरे पार्ट को होल पार्ट कहेंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद वाले पार्ट को आप डेसिमल पार्ट कहेंगे, और बीच में जो पॉइंट है उसको आप डेसिमल पॉइंट कहेंगे. जब भी कोई नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे डेसिमल्स कहते हैं. ठीक है. नाउ कुछ टाइप होते हैं. अब ये जो डेसिमल प्लेसेस है, अब देखिए डेसिमल, व्हाट इज डेसिमल प्लेस? डेसिमल प्लेस का मतलब है कोई भी नंबर जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है उसमें कितने डिजिट्स हैं उसको डेसिमल प्लेसेस कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 2.1 में 1 डेसिमल प्लेस, दैट नंबर रिप्रेजेंट एज 1 डेसिमल प्लेस. फिर मैं अगर लिखूंगा 0.875, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है. डेसिमल प्लेसेस 1, 2, 3, ये 3 डेसिमल प्लेसेस हैं. मैं लिखूंगा 12.12. ओके, सो यहां पर 2 डेसिमल प्लेस है. आप एक बात ध्यान रखिए कि इसे पढ़ते कैसे हैं. होल पार्ट को कंप्लीटली बोला जाता है और डेसिमल पार्ट को 1 डिजिट को बोला जाता है एक साथ. जैसे 73.62, ये 73.62 नहीं बोलेंगे हम. अगर हम 73.62 बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, और 73.62 बोलेंगे वो भी गलत हो जाएगा. आपको इसको एज ए होल नंबर ही बोलना है, 73.62. ओके, सो यहां पर देखिए नंबर्स को मैं आपको पढ़ के बताता हूं. 2.1, 0.875, 12.12, तो ये 2 डेसिमल प्लेस तक हो गया. फिर 4.123, सो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक हो गया. फिर 51.12345, सो ये 5 डेसिमल प्लेसेस तक हो गया नंबर. ठीक है. सो आप डेसिमल प्लेसेस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा. नाउ द नेक्स्ट वन, लाइक डेसिमल्स. अब ये डेसिमल्स में लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं वो देख लीजिए आप. जब मैंने ये सभी नंबर्स रिप्रेजेंट किए और इन सभी नंबर्स को मुझे लाइक डेसिमल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो डेसिमल के बाद में देखूंगा कि कितने डेसिमल प्लेस तक नंबर रिप्रेजेंट हुआ है. यहाँ पर एक नंबर तो 1 डेसिमल प्लेस है, एक नंबर 3 डेसिमल प्लेस है, एक 2 डेसिमल प्लेस है, एक 3 डेसिमल प्लेस है और एक 5 डेसिमल प्लेस है. तो आप देखिए कि सारे नंबर्स में सबसे ग्रेटर डेसिमल प्लेस कौन सा है? 5 डेसिमल प्लेस. तो आप वो 5 डेसिमल प्लेस ले लेंगे और आप इन्हें 5 डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंट करेंगे. सो 2 अभी ये जितने भी नंबर्स हैं ये सभी अनलाइक डेसिमल्स हैं. अनलाइक डेसिमल्स का मतलब होता है डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो सेम नहीं है. ठीक है. जैसे अनलाइक डेसिमल्स की मैं बात करूं तो मैं अगर लिखूंगा 4.8, देन 2.77, 12.124 एंड 128.02. ठीक है. सो ये अभी ये सभी नंबर्स लाइक डेसिमल्स नहीं है, अनलाइक डेसिमल्स है. वाई?
because after decimal place there will be no number of digits are same. नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो सेम नहीं है. यहाँ पर एक सिंगल डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट्स हैं, यहाँ 3 डिजिट्स हैं और यहाँ 2 डिजिट्स हैं. और डेसिमल प्लेसेस की बात हो रही है यहाँ पे. आप होल नंबर को नहीं देखोगे. ये लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स का इस होल नंबर से कोई रिलेशन नहीं है. ये होल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, बट आपको खास जो ध्यान देना है वो किस पे ध्यान देना है? डेसिमल प्लेसेस पर. तो जब यहाँ पर सभी की डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं है तो इन्हें हम अनलाइक डेसिमल्स कहेंगे. और अब इसी को मैं अगर लाइक डेसिमल्स में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा? मैं करूंगा ये 4.8 है और इन सभी में 1 2 3 4 इन चारों नंबर्स में हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 1 2 3. इस नंबर की सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस है. आप उसको अपने माइंड में कंसीडर करते हुए सभी नंबर्स को 3 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट कर दोगे. कैसे? 4.800, 2.770, 12.124 एंड 128.020. ओके. अब आप देखिए, इन्हें हम लाइक डेसिमल्स इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सभी के सेम है. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3. So if the number of digits after decimal place is same in each and every number, then all the numbers are like decimals. Okay. जैसे एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको. 12.37 and 151.04. These both the numbers are like decimals. ये दोनों like decimals हैं क्योंकि इसमें डेसिमल प्लेस पर 2 डिजिट और यहाँ पर भी 2 डिजिट है. ठीक है. अब आप यहाँ पर ये समझिए कि किसी नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस है. अगर कोई नंबर है, मैं अगर लिखता हूं 154, अगर मैं ये एक नंबर लिखता हूं और आपसे अगर ये पूछा जाता है कि ये नंबर कितना है तो आप कहेंगे 154. लेकिन आपसे पूछा जाएगा इस नंबर में डिजिट्स कितनी है तो आप कहेंगे 1 2 3. ये आपसे पूछा जाएगा ये नंबर कितना है तो आप कहेंगे 4067. और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है तो आप कहेंगे 1 2 3 4. तो आपको ये डिजिट्स और नंबर का डिफरेंस समझ में आया ना. यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल प्लेसेस की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. डेसिमल प्लेसेस देख लिया हमने, लाइक डेसिमल्स देख लिए, अनलाइक डेसिमल्स देख लिए. नाउ प्लेस वैल्यू चार्ट. यू हैव स्टडीड प्लेस वैल्यू चार्ट इन क्लास 2nd and 3rd. जो नॉर्मल नंबर्स को जब आप रिप्रेजेंट करते थे उसमें 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते थे. वो प्लेस वैल्यू चार्ट आपको यहाँ भी बनाना है, लेकिन यहाँ पर अब डेसिमल पॉइंट वाला प्लेस वैल्यू चार्ट होगा. तो उसमें क्या डिफरेंस है वो आप समझिए. आप इससे पहले आप समझिए कि आप किस तरीके से किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते थे. फॉर एग्जाम्पल 140756. सो आप इसको 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे आप. ठीक है. अब यहाँ पर भी सेम वही चीज होगी, लेकिन वो होगी होल पार्ट के लिए. जो हमने डेसिमल नंबर्स में 2 पार्ट देखे थे, एक ये होल पार्ट है और एक ये डेसिमल पार्ट है. तो होल पार्ट तो वही सेम रहेगा, बीच में डेसिमल पॉइंट रहेगा. और जो डेसिमल प्लेसेस वाले जो नंबर्स होंगे उनमें क्या डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पर 1s, 10s, 100 है और यहाँ पर स्टार्टिंग होगी 10ths से, TENTHS. ठीक है. यहाँ जो ये नंबर्स हैं 10, 100, उसमें लास्ट में TH लग जाएगा. जैसे 10 प्लेस है तो 10th प्लेस हो जाएगी. 100 है तो 100th प्लेस हो जाएगी. ओके. ये ध्यान रखिएगा.
और इस TH का क्या मतलब है? इसका मतलब है डिवीजन। TH टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इनका मतलब होता है 10, 100, 1000 से डिवीजन। और यहां पर जो वंस, टेंस, 100 होते हैं उनका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। सो यहां पर 374 है, तो हमने यहां पर ये कंप्लीट अगर मैं देखूं तो ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है? 374 जो होल पार्ट है। और आप 374 को बचपन में कैसे रिप्रेजेंट करते आए हो? आप रिप्रेजेंट करते आए हो 4 ones, 7 tens एंड 3 hundreds। 4 में 1 का मल्टीप्लाई होता था, 7 में 10 का मल्टीप्लाई होता था और 3 में 100 का मल्टीप्लाई होता था। अगर हम इसका एक्सपांडेड फॉर्म देखें तो 300 प्लस 70 प्लस 4 और उसका टोटल आता था 374। ये आप बचपन में पढ़ चुके हो। अब हम डेसिमल प्लेस की बात करते हैं। सो यहां पर वंस, टेंस, 100 में अब यहां पर 10th प्लेस पर 5 आ जाएगा, फिर 100th प्लेस पर 6 आ जाएगा और 1000th प्लेस पर 8 आ जाएगा। और ऐसे 10th, 100, 1000, लाख, इस तरीके से और आगे बढ़ता जाएगा और यहां पर वैल्यूज आती जाएगी डेसिमल पॉइंट वाली। ठीक है, अब आप देखिए कि इस प्लेस वैल्यू चार्ट में इन सारी प्लेसेस का मतलब क्या है। जब हम इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स अगर इस 374.568 को अगर हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे? या होल पार्ट तो आपको पता है 4 into 1, 7 into 10 और 3 into 100। बट ये जो 5 है, मैंने बताया आपको टेंस का मीनिंग होता है डिवाइडेड बाय 10। तो ये देखिए 5 into 1/10 ये डिवीजन होता है। फिर इस 6, ये 100th प्लेस का मतलब होता है 1/100 और 1000 का मतलब होता है 1/1000। सो दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ एनी डेसिमल नंबर। नाउ द नेक्स्ट वन, अब आप देखिए कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको डेसिमल पॉइंट में नंबर दिया हुआ है और आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए अगर सिर्फ 0.8 दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलेंगे कि इसके पहले कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इट मीन्स ये 0.8 है। ठीक है, आप उस पर पहले 0 लगा देंगे। सो 0.8 एंड 0.8 बोथ आर सेम। अब आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, इसका मतलब इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में करना है, मीन्स आपको पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप अभी ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट है। और अगर सिंगल डिजिट है तो आप उस डेसिमल पॉइंट को हटाते हुए, यहां सिंगल डिजिट है इसलिए नीचे डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। ओके, 1 डिजिट मीन्स 10, 2 डिजिट्स होंगी मीन्स 100, यहां 2 डिजिट है 100, यहां 3 डिजिट है 1000। ठीक है, सो अब ये 8/10 हो गया, पॉइंट रिमूव हो गया। लेकिन अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या? नहीं है। तो आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आपको इसको कट करना पड़ेगा। सो आप 2 से इसको कट कर दीजिए। सो 8/10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। सो 4/5 will be your answer. Okay, now the next one. 0.75. Again the same, we will put 0 here. 0.75 and 0.75 both are same. Again what is the next step? मैंने आपको बताया कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उसके हिसाब से नीचे 10, 100, 1000 लग जाएंगे। यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, मीन्स डेसिमल पॉइंट रिमूव होके और डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। याद कैसे रखेंगे आप? डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट मतलब 2 0 के साथ में मिनिमम नंबर।
ठीक है। अब अगेन द सेम, यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। नाउ 25 की टेबल में 75 भी आता है और 100 भी आता है। सो 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100. So 3/4 will be our answer. So with the help of this question, you can also solve the next question, 0.06. So you will write 0.06 first. Then when the decimal point will remove, then it will be 0.6/100. आपको पता है 6 के पहले 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो आप इसको सिंपल 6/100 लिख देंगे। फिर आप इसे, ये इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 0 एज इट इज। सो द सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी 3/50. The next one, again you will write 0.285, and what will be the next step? That the decimal point will be removed. And how? 1 2 3 digit. So 285/1000. Now 285/1000, that here the last digit is 0 and here is the last digit 5. So both the numbers will be divided by 5. ये 5 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर लास्ट डिजिट 5 या 0 है तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो आप 5 से इसको कट कर दीजिए। सो यहाँ देखिए 5 5 जा 25, 3 रिमेनिंग, सो इट विल बी 35। ये जो 3 यहाँ से बचेगा वो 5 के पहले लगेगा तो 35। 5 7 जा 35 and then 5 2 ja 10 and 2 zeros as it is. Okay, so our answer will be 57/200 simplified form. The next question, कन्वर्ट द नंबर्स इनटू डेसिमल्स। अब ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं और इन फ्रैक्शंस को हमें डेसिमल्स में रिप्रेजेंट करना है। आप देखिए कैसे होगा ये। सबसे पहली बात, किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर में 10 की पावर्स होनी चाहिए। अब 10 की पावर्स होनी चाहिए मीन्स 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इस तरीके के नंबर्स होने चाहिए डिनोमिनेटर में। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स हैं, इट मीन्स कि आप उसे इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर डिनोमिनेटर में 10 100 1000 10,000 ऐसे नंबर्स नहीं हैं, 10 की पावर्स वाले नंबर्स नहीं है, तो आपको उसको 10 की पावर्स वाले नंबर में बदलना है। पहले उन्हें चेंज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं यहां, क्योंकि सबसे पहले वो ऑलरेडी इस फॉर्म में है कि उसके डिनोमिनेटर में 10 है। तो आपने जैसे ही देखा यहां पर कि 10 है, ठीक है, यहां कितने जीरो हैं? 1 0। ओके, और ये नंबर्स आप कंफर्म कर लीजिए, ये नंबर्स डिनोमिनेटर में 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड सो ऑन, ऐसे ही नंबर आपके डिनोमिनेटर में होने चाहिए। अगर 20 या 200 5000 7000 इस तरीके के नंबर्स हुए तो आप ये मेथड नहीं करेंगे जो अभी डिस्कस की जा रही है। आपको तो क्या करना है, डिनोमिनेटर में ये सारे नंबर्स होने चाहिए। सो यहां पर 10 है और 10 में कितने जीरो हैं? 1 0 है। सो आप यहां पर लास्ट से 1 प्लेस के पहले पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी आप देखिए जब मैं 47 नंबर लिखता हूं तो 47 में डेसिमल नंबर मुझे नहीं दिख रहा है। सो जब डेसिमल नंबर मुझे नहीं दिख रहा है तो इट मीन्स अभी लास्ट में है डेसिमल नंबर।
सो आप जब यहाँ देखेंगे कि यहाँ 1 0 है तो आप उसको यहाँ लास्ट से 1 प्लेस के पहले शिफ्ट कर देंगे और पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. सो योर आंसर विल बी 4.7. ओके. नाउ द नेक्स्ट. अब आपको यहां पर भी डायरेक्ट आपको 100 मिल चुका है. सो 100 में कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं. तो आप इस नंबर पर डेसिमल पॉइंट अभी कहाँ है? लास्ट में है. और आप 1 और 2 डिजिट्स काउंट करके लास्ट से पॉइंट यहां शिफ्ट कर देंगे. और जब पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा तो 25.16 आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन. अब आप देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है. सो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं. सो 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, 17/5. ओके. अब 17/5 है तो अभी मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स होने चाहिए. तो अब आप देखिए क्या इसके डिनोमिनेटर को हम लोग 10 या 100 बना सकते हैं, 1000 बना सकते हैं. सो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 10. तो ये 10 बन जाएगा जब हम इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो आप देखिए आप इसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. और मैथ्स का रूल है कि जब हम किसी नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है. ये हम फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ठीक है. सो ये हो जाएगा 17 2 जा 34 एंड अपॉन 10. अब आप देखिए ये क्वेश्चन सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन चुका है. तो अब आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में क्या है? 10 है. सो डेसिमल पॉइंट यहां से कहां शिफ्ट होगा? 1 प्लेस पहले शिफ्ट होगा. सो द आंसर विल बी 3.4. आपको एग्जाम में क्वेश्चन करते समय ये स्टेप नहीं करनी है. जो मैं यहाँ से पॉइंट शिफ्टिंग की आपको स्टेप बता रहा हूँ वो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है. आप इसको डायरेक्ट ये आंसर लिख दोगे. आप इसका डायरेक्ट आंसर 25.16 लिख दोगे. और बाकी इस प्रोसेस करने के बाद आप इस स्टेप को स्किप कर दोगे. ये एग्जाम में नहीं लिखी जाती है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. 25/8. अब आप देखिए कि क्या 8 को 10, 100, 1000, 10,000 में से कोई नंबर बनाया जा सकता है? सो 8 को हम 10 नहीं बना सकते. ठीक है. फिर हम 8 को 100 भी नहीं बना सकते क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करने पर 8 100 बन जाए. लेकिन इसे 1000 बनाया जा सकता है जब आप इसे 125 से मल्टीप्लाई करोगे. सो आप 25 into 125 upon 8 into 125. So when you will multiply 25 and 125, then you will get 3125 upon 8 का जब आप 125 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिलेगा. और अब आपको पता है पॉइंट शिफ्ट करना है आपको. सो जब 3125 नंबर है और 1230 हैं तो यहाँ लास्ट से डेसिमल पॉइंट 123 प्लेस पहले शिफ्ट हो जाएगा. सो आंसर होगा 3.125. ओके.